नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे वीडियो हनुमान चालीसा का अर्थ दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले इसे देखें और फिर यहाँ आएं। चलिए शुरू करते हैं। देसीस राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यह श्लोक बताता है कि श्री राम के द्वार पर आप रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति श्री राम के पास नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि भगवान राम की शरण में जाने के लिए हनुमान जी की कृपा और अनुमति आवश्यक है। 22 सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के रक्षक होते हैं और उनके रक्षण में किसी को भी भय नहीं होना चाहिए। भक्तों को उनकी शरण में आकर कोई भी डर महसूस नहीं होता। टीसी सुख आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। यह श्लोक हनुमान जी के महान बल और शक्ति को दर्शाता है। वे अपने तेज को नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जब वे अपने पूरे तेज का उपयोग करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। इसका अर्थ है कि हनुमान जी की शक्ति इतनी बड़ी है कि उनका प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ता है। 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम का जाप करते ही सभी बुरी शक्तियां, भूत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आ सकती। हनुमान जी के नाम की शक्ति इतनी महान है कि इनसे बचाव होता है। 25 नासै रोग हारे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का जाप करता है उसके सारे रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बच्छा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान वचन और कर्म से करता है उसे हनुमान जी किसी भी संकट से उबार लेते हैं। उनकी कृपा से कोई भी संकट भक्त के जीवन से दूर हो जाता है। सप्ताही सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यह श्लोक कहता है कि श्री राम के राज में आप, हनुमान जी, उनके सभी कार्यों में सहायकों की भूमिका निभाते हैं। आप सभी कार्यों को सफलता से संपन्न करते हैं। 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यह श्लोक बताता है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं के साथ हनुमान जी की शरण में आता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन सुखमय और फलदायक हो जाता है। 29 चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में प्रकट होता है। उनका प्रभाव पूरी सृष्टि में फैल चुका है और उनका नाम संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। हनुमान जी की महिमा से संसार प्रकाशित है। 30 साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का संहार करने वाले हैं। वे श्री राम के प्रिय भक्त हैं और उनका उद्देश्य हमेशा राम के कार्यों को पूरी तरह से निभाना होता है। 21 अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वदीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों, 8 सिद्धियां और नवनिधियों निधियां का वरदान प्राप्त है जो माता जानकी ने उन्हें दिया है। इन सिद्धियों और निधियों के कारण हनुमान जी किसी भी कार्य को सफलता से कर सकते हैं। तत्तिसु राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम का अमृत रसायन है जो जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाता है। वे हमेशा श्री राम के सेवक रहे हैं और उनके चरणों में ही उनकी वास्तविक शक्ति निहित है। 33 तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो व्यक्ति हनुमान जी के भजन करता है वह श्री राम को प्राप्त करता है। हनुमान जी का भजन करने से जन्म जन्मांतर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। 30 अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो वह श्री राम के धाम जाता है और जन्म जन्मांतर के लिए श्री राम के भक्त के रूप में पहचाना जाता है। 35 और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सभी देवता भी हनुमान जी के ध्यान के बिना कोई काम नहीं कर सकते।
हनुमान जी की कृपा से ही सभी सुखों का प्राप्ति होती है। 36 अंतकाल रघुपतिपुर जाय, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। यह श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति का अंतकाल आता है तो वह श्री राम के धाम जाता है और जन्म जन्मांतर में हरि के भक्त के रूप में पहचाना जाता है। हनुमान जी के भजन और सेवा से व्यक्ति श्री राम के सानिध्य में पहुंचता है। 37 से और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सब सुख करे। यह श्लोक कहता है कि सभी देवता भी हनुमान जी के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। हनुमान जी की कृपा से ही सभी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद पाने से व्यक्ति को सब प्रकार के सुख मिलते हैं। 38 संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह श्लोक कहता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी के बल को याद करता है और उनका ध्यान करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के बल से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं। 30 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हुए यह श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान हनुमान से प्रार्थना की जाती है कि वह कृपा करें जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। 40 जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं और भक्त को आंतरिक शांति और सुख मिलता है। 4 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सिद्धि प्राप्त करता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गौरीश शिवजी इसकी साक्षी होते हैं। 44 तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ कृपा कर जोरा। यह श्लोक तुलसीदास जी के भाव को व्यक्त करता है, जो स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे। वे भगवान राम के अटल भक्त थे और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। वे हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करते हैं ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दें। ताराते हनुमान जी की महिमा और कृपा। हनुमान चालीसा में अंत में तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए उनकी कृपा की कामना करते हैं। हनुमान जी के द्वारा दी गई शक्ति और आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली स्तोत्र है जिसमें भगवान हनुमान के गुणों, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनके द्वारा दी गई कृपा का वर्णन किया गया है। इस चालीसा के हर श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी की भक्ति से सभी संकट दूर होते हैं, सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जय श्री राम। Meow.